पहुंचा दिया गया है कि 10 नवंबर की शाम 6:52 पर दिल्ली में धमाका होता है और अगले दिन दोपहर तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी जाती है। 11 नवंबर को 11 बजे समाचार एजेंसी ANI एक सूचना जारी करती है कि दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने कहा है कि फिदायीन हमला था। सूत्र बोलते हैं, सरकार नहीं बोलती है। सूत्र बोल सकते हैं तो सरकार क्यों नहीं बोल सकती है? गोदी मीडिया इस देश के साथ मजाक कर रहा है। सरकार कह चुकी है ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन इस खबर को भी सूत्रों के हवाले से और ब्रेकिंग न्यूज बताकर प्रसारित किया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इस तरह से यह सब हो रहा है। घटना से जुड़ी खबरें कम हैं, आसपास माहौल बनाने वाली खबरें ज्यादा हैं। ऐसा कब हुआ कि धमाके के कई घंटे तक सरकार जांच ही कर रही है, आधिकारिक रूप से कुछ नहीं बोल रही। बीजेपी के सांसदों ने दनादन पाकिस्तान को सबक सिखाने वाला ट्वीट भी नहीं किया। आतंकी हमला कहने से क्या इस बार सरकार हिचकती नजर आई? जांच एजेंसियों को 12 घंटे तक कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि इसे आतंकी हमला कहा जा सके। फिदायीन हमला भी आतंकी हमला होता है। क्या आतंकी हमला कहने से लंबे समय तक बचा जा रहा था? आतंकी हमला, फिदायीन हमला जो भी है, आधिकारिक तौर पर नाम भी नहीं लिया जा रहा है, जबकि घटना के कई घंटे बीत गए। घटना के बाद गृहमंत्री अमित शाह का एक बयान आया कि सभी जांच एजेंसियां घटना स्थल पर पहुंच गई हैं और सभी एंगल की जांच हो रही है। कई घंटे हो गए उस बयान के भी। उन सभी एंगलों की जांच से क्या एंगल निकला पता नहीं चल रहा। जिस तरह से बयान जारी किया गया और 10 नवंबर की पूरी शाम भड़काऊ भाषण देने से बचा गया, उसमें समझदारी तो दिख रही थी, राजनीति नहीं। दिखा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे वाली भाषा नदारद थी। पर यह समझदारी इसी बार क्यों दिख रही है? क्या इसलिए पूछा जाएगा कि धमाका कैसे हो गया, किसकी जवाबदेही है, क्यों आतंकी हमला कहने, भारत पर हमला कहने को लेकर पूरा तंत्र सतर्क नजर आ रहा है। पाकिस्तान का नाम तुरंत ले लिया जाता है, लेकिन इस बार नहीं लिया गया। ट्विटर पर लोग याद दिलाने लगे कि मोदी कैबिनेट ने फैसला किया है कि अब जब भी आतंकी हमला होगा उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। हमारा ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, अभी स्थगित किया है। हम फिर से ऑपरेशन करेंगे और आक्रमण करेंगे उसके ऊपर, और उसे हम धराशायी करेंगे। राजनाथ सिंह भी चुनावों के दौरान इस तरह के भाषण दे रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, तो यही युद्ध की तैयारी है कि पहले पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और अब दिल्ली में कोई विस्फोटक पहुंचा देता है, धमाका हो जाता है। पहलगाम के बाद दिल्ली में आतंकी कैसे आ गए, यह तो बहुत बड़ा सवाल हो गया। इस सवाल का जवाब कौन देगा जो उतना बड़ा नहीं है? पटना के जिस होटल में गृहमंत्री ठहरे थे, उसकी लिफ्ट के भीतर सीसीटीवी पर अखबार और टेप किसने चिपकाए? यह सवाल पवन खेड़ा उठाते हैं कि गृहमंत्री रुके हैं और यह सब हो रहा है। जांच एजेंसियां कहां थी? उसे क्यों नहीं इसकी खबर लगी? क्या यह मजाक नहीं कि अमित शाह के होटल के लिफ्ट में कैमरे पर अखबार लपेटा हुआ है? यह हाल है हमारे देश का और इसके गृहमंत्री का। 10 नवंबर की सुबह तेजस्वी यादव ने कहा गृहमंत्री को कोई काम नहीं, कई दिनों से बिहार में रुके हैं और चुनाव लड़वा रहे हैं, लेकिन इस खबर को भी दबा दिया जाता है। पहलगाम हमले के तुरंत बाद घटना स्थल पर जाने वालों में अमित शाह ही थे, लेकिन उन्होंने क्या देखा, वहां क्या जाना, कभी प्रेस को नहीं बताया। यह जवाब गृहमंत्री को देना है, पर इनसे सवाल नहीं पूछा जाता और जवाबदेही लेने की बात तो छोड़ ही दीजिए। क्या अब इस देश में गृहमंत्री जवाबदेह नहीं होता? कर्नाटका के मंत्री प्रियांक खरगे ने वो बात कह दी जो कोई कहने की हिम्मत नहीं करता। अमित शाह देश के सबसे अयोग्य गृहमंत्री हैं। प्रियांक कहते हैं कोई और सरकार होती तो कैबिनेट से बाहर कर दिए जाते। उन्हें कोई कुछ नहीं करेगा क्योंकि वे प्रधानमंत्री मोदी के राजदार हैं। उनका काम सरकारों को गिराना रह गया है, राजनीति करना रह गया है। अब उन्हें पद से हटा देना चाहिए। गोदी मीडिया इस पर भी चुप रह जाएगा। 10 नवंबर की सुबह से ही खबर चलने लगी थी कि जम्मू कश्मीर पुलिस की सूचना पर फरीदाबाद से 350 किलोग्राम RDX और कई AK-47 बरामद की गई है। लखनऊ से भी ऐसी बरामदगी की खबर आई, लेकिन यह सवाल गायब कर दिया जाता है कि दिल्ली के पड़ोस में
लखनऊ में, फरीदाबाद में इतनी मात्रा में आरडीएक्स कैसे पहुंच गया? फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया। मुजम्मिल अहमद गनई और डॉक्टर आदिल अहमद को पकड़ा गया। दोनों डॉक्टर हैं। इनकी गिरफ्तारियों की सूचना के बाद भी दिल्ली में धमाका हो गया। तो क्या यही हमारी तैयारी है? क्या यह बड़ी चूक नहीं कि गिरफ्तारियां हो रही हैं, बरामदगी हो रही है और उसी के बीच धमाका हो जाता है? इसी के भरोसे हमारी आपकी सुरक्षा है। आज तक जवाब नहीं मिला कि 2019 के पुलवामा हमले में आरडीएक्स का जो इस्तेमाल हुआ आया कहां से था। यह सवाल पूछते पूछते सत्यपाल मलिक इस दुनिया से चले गए, लेकिन जवाब नहीं मिला। और इस तादाद में विस्फोटक किसी को मिल जाता है, इसलिए सूत्र बोल रहे हैं और सरकार बोल नहीं रही।